के सेशन में हम लोग अपने इंडेक्स निफ्टी 50 के लिए नेक्स्ट वीक जो रिसेंट हमारे सामने फ्रंट वीक है, इसके लिए हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ को हम ट्रेड कर सकते हैं इस नेक्स्ट वीक में। इंडेक्स में रिसेंट प्राइजेक्शन को जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, आपको डेली और वीकली टाइम फ्रेम, दो टाइम फ्रेम हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। आपको दिखेगा एक वीकली कैंडल का क्लोजिंग जिसमें अपर विक बड़ा है, ठीक है, लेकिन इस कैंडल का जो क्लोज मिला है वो लास्ट डिप जहाँ से मिला था ना, उस हाई के अबव का डिप है। इसको हम लोग बोलते हैं एक नियर अबाउट डोजी कैंडल जिसमें बॉडी पार्ट नहीं है, जिसको हम क्लोज आई डोजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्लोज आई डोजी के अबव हमको क्या मिला है, एक कैंडल का फॉर्मेशन मिला है, एक कैंडल की क्लोजिंग मिली है। लेकिन ये कैंडल का क्लोजिंग अभी अच्छा नहीं है। अभी के लिए अगर अच्छा बोला जाए इस तरीके से कि अगर किसी प्राइस का किसी भी रेजिस्टेंस के अबव क्लोजिंग स्ट्रांग होता है तो पहला काम वो क्या करता है कि प्राइस उस रेजिस्टेंस रेंज को बहुत स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ऐसे समझिए कि जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो वह उस जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उस रेजिस्टेंस एरिया का, उसका फॉर्मेशन दिखेगा कैसा आपको, ये बात बहुत ज़रूरी है। कोई भी कैंडल अगर किसी रेजिस्टेंस रेंज का ब्रेकआउट करती है तो उस कैंडल का फॉर्मेशन ऐसे दिखना चाहिए कि 40% पॉइंट जो पार्ट है कैंडल का वो इस रेजिस्टेंस रेंज के 40-50% नीचे हो सकता है और 40-50% पार्ट ही इस रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर हो सकता है। इस तरीके के जो ब्रेकआउट होते हैं ना, ये ब्रेकआउट बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैं आपको अगर अभी चार्ट पे कुछ दिखा सकूं तो इस प्राइस को देखिए, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये इस कैंडल का फॉर्मेशन क्या है, लगभग 50% बॉडी पार्ट जो प्राइस का है वो रेजिस्टेंस के अबव है और 50% बिलो। इससे क्या होता है, इससे एक चीज़ समझ आती है कि जो सेलर एरिया है ना, उसके बहुत पास से डिमांड उठ के प्राइस ने जो है वो सेलर्स को ब्रेक किया है। लेकिन कभी भी प्राइस आप एक रेजिस्टेंस रेंज को ऐसे मार्क कीजिए और कभी भी प्राइस क्या करे, बहुत दूर से चल के आए और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते करते ही क्लोजिंग करे। इसका मतलब है जो डिमांड रेंज है वो बहुत नीचे है और उसका इम्पैक्ट जो है वो प्राइस को नियर बाई रेजिस्टेंस ले आया है। रेजिस्टेंस के पास कोई बाइंग नहीं है, रेजिस्टेंस के पास जो है वो कोई बाइंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे प्राइस जो होते हैं ये ब्रेकआउट फेलियर के इनमें चांसेस बहुत होते हैं। ऐसे ही प्राइस फिर लास्ट नेक्स्ट कैंडल जब हाई के अब बनाने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छे कैंडल्स के फॉर्मेशन नहीं होते। ऐसे ही टाइम पर प्राइस में कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन मोमेंटम का कन्वर्जन अगर आप समझना चाहें तो रिसेंट प्राइजेक्शन की क्लोजिंग को आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, देखिए अभी क्या हुआ कि हमारे लिए रेजिस्टेंस रेंज क्या था बताइए, ये हमारा रेजिस्टेंस रेंज था। बहुत ध्यान से सुनिए, प्राइस ने 23,800 से डिप लिया, लो लगाया 2200 का, दोबारा 23,800 को टच किया और जो लो लगाया 21,800, ठीक है। अब प्राइस जब 21,800 से रिकवरी कर रहा है तो 23,800 2000 पॉइंट दूर जो उसका रेजिस्टेंस रेंज है उसका ब्रेकआउट कैसे कर रहा है। डिमांड आई है 23,367 से 68 से और हाई क्लोजिंग मिला है 23,851 इस रेजिस्टेंस रेंज के वो, ठीक है। हमारा रेजिस्टेंस एरिया ही यही है और उसके बहुत बॉटम रेंज से डिमांड उठी है और प्राइस ने उस इम्पैक्ट में जो है वो हाई ब्रेक कर दिए, वो ये जो हाई लगे ये हाई ब्रेक कर दिए। तो ऐसे टाइम के बाद जब भी प्राइस उस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो वहां से मोमेंटम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसी टाइम पर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के पास अपनी शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। अगर रिसेंट वीक के प्राइजेक्शन को आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये प्राइस, एक सेकेंड, चार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा सर, का फॉर्मेशन है, ये प्राइस इस हाई तक चलकर गया और रिकवरी करके बॉटम क्लोजिंग के आसपास क्लोज करने आया। इस तरीके के फॉर्मेशन को हम लोग इंट्राडे में बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। जैसे रिसेंटली इसी वीक मैंने आपको बोला था कि प्राइस में अब बहुत ज्यादा हाई लगने की पॉसिबिलिटीज नहीं रह गई, जो भी इंपैक्ट हाई लग गए हम इसी रेंज से कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलिंग के लिए पहले जाएंगे और वो प्राइस का कन्वर्जन हमको दिखता है चार्ट पे, कैसे, क्लोजिंग बेसिस पे। अगर आप मात्र क्लोजिंग पे नजर रखें ना प्राइस के, जैसे इंडेक्स के अगर आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आए और सिर्फ क्लोजिंग पे नजर रखें और कुछ आपको देखने की जरूरत ही नहीं, देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे इस कैंडल का फॉर्मेशन देखिए अगर आप, तो ये यहाँ पर पहला क्लोजिंग, एक एक सेशन का क्लोजिंग बहुत ध्यान से देखिएगा,
इस सेशन का क्लोजिंग हम अपने हाई के पास क्लोज कर रहे थे। नेक्स्ट सेशन का क्लोजिंग प्राइस क्लोजिंग के टाइम पर गिर के बंद हुआ। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग जब प्राइस क्लोज करने आया तो क्लोजिंग के टाइम पर हम डे लो के पास क्लोज कर रहे थे। ठीक है, इस सेशन का क्लोजिंग देखिए, प्राइस क्या कर रहा है, ओपन होता है, ओपन होने के बाद अपने डे लो के पास की क्लोजिंग करता है। तो ये प्राइस में जो ये स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डिमांड का चल रहा था, अब क्लोजिंग बेसिस पे वो दिखने लगा कि वीकनेस जो है वो नियर अबाउट है, प्राइस में कहीं ना कहीं कमजोरी जो है वो आसपास ही है। तो ऐसे टाइम पे प्राइस क्या करेगा, जब बायर्स क्लोजिंग के टाइम पर बाइंग ना कर रहे हो, इसका मतलब है प्राइस में कोई डिस्काउंट सेशन आने को है। डिस्काउंट सेशन का मतलब है कि प्राइस स्ट्रांग नहीं रह गया। अब अगर प्राइस को स्ट्रांग रहना है तो क्या करना चाहिए, पहला काम करना चाहिए रीटेस्ट। रीटेस्ट किसी एक अच्छे स्मार्ट सपोर्ट रेंज का। ठीक है, अगर आप गौर करें तो अभी रिसेंटली प्राइस ने जो किया ना, ये सिर्फ एक लो लगाया। ठीक है, यहां से डिमांड उठा, अगर प्राइस को ये लो ब्रेक करना है और ट्रेंडिंग मोमेंटम की तरफ जाना है तो ट्रेंडिंग मोमेंटम का पहले प्राइस एक्शन समझ लीजिए। प्राइस ट्रेंडिंग मोमेंटम में कभी ऐसे नहीं गिरता है कि आप इस तरीके के प्राइस को सोच रहे हो कि ट्रेंडिंग मोमेंटम का प्राइस ऐसे बिहेव करेगा, ये बहुत रेयर केस होता है। ट्रेंडिंग मोमेंटम का प्राइस जो होता है उसका बिहेवियर समझिए डाउनफॉल, जब भी एक प्राइस ने बड़ा मोमेंटम किया हो उसके बाद, एक बड़ा ट्रेंड करने के बाद, जैसे रिसेंट हमारे लिए निफ्टी 50 और निफ्टी के प्राइस एक्शन से। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस अपना पहली बार जो लो लगाएगा वहां से तो अपने लास्ट स्विंग हाई तक चल कर जाएगा, लेकिन जो पहला स्विंग लो ब्रेक होगा लास्ट, उसके बाद प्राइस जब भी लौट के आएगा तो हाई तक नहीं आएगा, उससे पहले रिकवरी करके लो ब्रेक करेगा। इसको मोमेंटम बोलते हैं। पहली बार प्राइस हाई तक चलकर जाता है और जब तक ये मोमेंटम कैरी ऑन होता है प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई तक चल के नहीं जाएगा। अगर प्राइस लास्ट स्विंग हाई तक चल के जाने लगा तो समझ लीजिएगा कि अभी अब टाइम टू शॉर्ट नहीं हो सकता, ये रिट्रेसमेंट हो सकता है। देखिए, हायर राइज हायर राइज हायर राइज और रिट्रेसमेंट के बाद हो सकता है वो रिट्रेसमेंट वहां पे खत्म हो रहा हो। ठीक है, तो ये दो बातों का ध्यान रखना कि ट्रेंडिंग मोमेंटम कब तक ट्रेंडिंग रहता है। कि जैसे रिसेंटली अगर आप गौर करें, मैं चार्ट तो आप देख ही पा रहे होंगे अच्छा आसानी से, मैं आपको दिखाऊं। हम लोग हायर राइज के फॉर्मेशन में थे, हायर राइज के फॉर्मेशन के बाद एक हाई लगाया स्विंग लो, प्राइस ने दोबारा वही हाई लगाया, उस हाई को ब्रेक नहीं किया, उसके अब क्लोजिंग नहीं किया, लेकिन अब इंपैक्ट लो ब्रेक कर दिए। इंपैक्ट लो ब्रेक करने के बाद जब प्राइस लौटा तो इस हाई तक नहीं लौटा। तो देखिए प्राइस का फॉर्मेशन क्या हो रहा है इस तरीके से, अगर आप इसको एक इस पैटर्न की तरह देखना चाहें तो। ठीक है, अब ये लो ब्रेक होते हैं, लो ब्रेक होने के बाद प्राइस वहां तक चल के नहीं गया, अब ये मोमेंटम इस तरीके से कैरी ऑन होना चाहिए। अब जब ये प्राइस का एक्शन आएगा तो ऐसे टाइम पर हमारे लिए क्या है, अगर आप आज का रिसेंटली कल के सेशन का डेली का क्लोजिंग देखें, देखिए ये 3 ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग जो है वो हमको कन्वर्जन दिखाता है। ठीक है, और फिर इस कैंडल के जो डिमांड कैंडल थी, प्राइस रिकवरी करके क्लोज किया, उस कैंडल के लो ब्रेक किए हम लोगों ने इंट्राडे सेशन में, वहां से इंपैक्ट हमको अच्छा मिला। लेकिन अगर आप गौर करें तो इस लोअर लोज के फॉर्मेशन में जो 2 स्विंग हाई लगे थे वो यही लगे थे। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया, उसी स्विंग हाई के पास से जो प्रीवियस स्विंग हाई थे जिसका हम लोग ब्रेकआउट किया, उसको टेस्ट किया और टेस्ट करके रिकवरी करके क्लोज किया। तो प्राइस का डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी 50 का कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट क्लोजिंग नहीं है जो 3 और 4 ट्रेडिंग सेशन को प्रॉपरली इंगल्फ कर रहा हो। 3 ट्रेडिंग सेशन को तो हम इंगल्फ कर रहे हैं, उसमें कोई डिमांड इंपैक्ट आई भी नहीं थी, डिमांड सप्लाई इक्वल ही थी। अगर सप्लाई हायर होती है तो प्राइस उसी डिमांड रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है अभी भी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब भी हम शॉर्ट सेलिंग प्लान करेंगे तो 2 हमारे पास ट्रेड प्लान होंगे। पहला होगा सेल नियर बाय रेजिस्टेंस, दूसरा होगा शॉर्ट व्हेन प्राइस ब्रेक लास्ट स्विंग लो। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो कल के सेशन के लिए अभी प्राइस में जो स्विंग लो लग गया, क्या लग गया, हमारा स्विंग लो ये लग गया। अब प्राइस मंडे की ओपनिंग कहीं भी करे, यहां करे यहां करे यहां करे, कहीं भी, बस एक बात ध्यान रखनी है कि प्राइस इस हाई तक चल के नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में देखिए, इसी को हम बोलते हैं मेक और ब्रेक लेवल। मेक और ब्रेक लेवल का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वीकली कैंडल का निफ्टी 50 में फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन ही मेक और ब्रेक लेवल। अगर प्राइस इस हाई के अबव की क्लोजिंग किया और इसी को रिटेस्ट करेगा तो सबसे पहला काम प्राइस क्या करेगा, इस वीकली हाई को ब्रेक करेगा। अगर ये वीकली हाई ब्रेक हुआ तो प्राइस के टारगेट क्या होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, यहां से देखिए कि फिबोनाची से आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग 100% रिकवरी के लिए जा रहे हैं कि नहीं। अगर इस हाई के अबव की क्लोजिंग मिलने लगी, 23,370 के अबव की क्लोजिंग मिलने लगी, इसका मतलब है फिर हम 26,270 तक चल के जाने वाले हैं।
ठीक है। तो ये एक बड़ी रैली की तरफ हम चल के जाने वाले होंगे अगर इस हाई के अबव हमको कभी भी जैसे आप इंट्राडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ट्रेड करेंगे, ठीक है, अब प्राइस स्विंग लो ब्रेक ही ना करे, कंसोलिडेशन में निकल जाए और फिर जाकर अगर हाई ब्रेक करेगा, तो ये मेक और ब्रेक लेवल है। इसलिए हम लोग अपने जो ट्रेड प्लान है उनको डाइवर्सिफाई रख रहे हैं, हम किसी साइड वेटेज लेके नहीं बैठे। यहाँ से दो काम होंगे, या तो रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल है। तो दोनों आरआर में क्या है, पॉसिबिलिटीज है कि अगर प्राइस ने ये हाई ब्रेक करने से पहले पहले इस वीकली टाइम फ्रेम के लो ब्रेक किए, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम, 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम का स्विंग लो बोले। अगर ये लो ब्रेक किए तो हमारा पहला टारगेट क्या होने वाला है बताइए। ऐसे टाइम पे हमारा जो पहला टारगेट बनेगा ये कंसोलिडेशन रेंज बनेगा 23,400 के आसपास का, ठीक है, जो कि एक अच्छा टारगेट होगा। इस बीच में कोई भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि डिमांड आ गया। एक बार अगर लो ब्रेक हो गए हाई ब्रेक होने से पहले पहले, तो यकीन मानिए प्राइस ये 23,300 की रेंज लगभग लगभग कंफर्म मानिए इसके लिए, निफ्टी 50 के लिए, ठीक है। तो ये पहला ट्रेड प्लान है कि अगर स्विंग लो ब्रेक डाउन हुआ तो हम क्या अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करने वाले हैं। और इसको ट्रेड करने का तरीका क्या होगा, वो तरीका होगा ये प्राइस एक्शन ओपन के बाद का 2 ट्रेडिंग सेशन का, जब प्राइस ने डिप लिया ना तो इसी का रिकवरी होगा, इसी तरीके का सिमिलर प्राइस बिहेवियर होगा। प्राइस ओपन होगा, ओपन होने के बाद जो भी पहले 10-15-20 मिनट के लो लगे होंगे वो ब्रेक होंगे, और ऐसे टाइम पे कैंडल 5 मिनट की 10 मिनट की जो भी बनी होगी वो बॉडी पार्ट होगी, उसमें अपर लोअर विक के फॉर्मेशन कम होंगे। तो हमको क्या करना होगा, म्यूचुअली उनके हाई लो मार्क करने होंगे। जैसे प्राइस ओपन होता है, एक इंपैक्ट लो लगाता है, फिर हाई लगाता है, तो हाई और लो दोनों मार्क कर लिए, लो ब्रेक हुआ तब शॉर्ट किया। प्राइस ओपन होता है, एक हाई लगाता है, हाई के बाद एक लो लगाता है, हाई और लो दोनों मार्क कर लिए, प्राइस जब लो ब्रेक किया तब शॉर्ट किया। तो जब भी अगर इंट्राडे में कल के सेशन में, यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ जो है वो आपके लिए शॉर्ट सेलिंग के लिए बहुत अप्रोप्रिएट, वो बहुत जरूरी। अगर सेकेंड हाफ में भी ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो प्राइस 23,300 तक हम लोग आसानी से अपने टारगेट रखेंगे। ये पहला ट्रेड प्लान है, वो कब है, जब प्राइस इस तरीके का सिमिलर बिहेवियर दिखाए और ये हाई ब्रेक करने से पहले लो ब्रेक करे। कंडीशन सप्लाई है ना, कंडीशंस ध्यान रखिएगा कि किन टर्म एंड कंडीशन में हम लोग ये ट्रेड करने वाले। मैंने सारी आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि जब ये होगा तब हम क्या करेंगे। लेकिन अगर इसके पहले पहले प्राइस अगर ये हाई ब्रेक करने लगे और इसके अब की क्लोजिंग मिलने लगे, तो हम क्या समझेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पर जो हमको ये इन्वर्टेड हैमर के 2 फॉर्मेशन दिखते हैं ना, प्राइस इसी से डिमांड उठा रहा है और इसी से डिमांड उठाने के बाद ये यहाँ पे हाई ब्रेक करेगा। सेम प्राइस एक्शन का बिहेवियर जो लोग बोलेंगे बैंक निफ्टी, बस ये स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है, बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। प्राइस एक्शन में कोई लगभग आपको ऐसी अलग अलग चीजें नहीं दिखने वाली। मैं आपको दिखा दूं, ये इन्वर्टेड हैमर वही एक क्लोज आई डोजी जैसा फॉर्मेशन। हम लोगों ने क्या किया, 52,300 से चल के ये हाई ब्रेक करने आए 54,300 के, 2000 पॉइंट दूर रेजिस्टेंस को हम लोग 2000 पॉइंट दूर की बाइंग से तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। यही वही बात है कि 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर किसी एक वॉल पर पत्थर मार के उसको गिराना चाहते हैं। तो 1 किलोमीटर दूर से जब आप पत्थर मारेंगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते उसका एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा, उसका जो पावर होगा वही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी फोर्स ऐसा वॉल पे लगने वाला है ही नहीं। इसी को ऐसे ही रेजिस्टेंस को समझिए कि ये 54,600 का प्राइस जब इस तरीके से 52,200 से आप ओपन होके इसको ब्रेक करने आएंगे तो कहां ये आप ब्रेक कर पाइएगा। लेकिन अब जो इस वीकली कैंडल का फॉर्मेशन है, इसमें क्या है, प्राइस सस्टेन किया, प्राइस में कन्वर्जन जरूर है। प्राइस के छोटे बिहेवियर में जब भी प्राइस ऐसे सेलर की रेंज को ब्रेक कर देगा तो लोअर टाइम फ्रेम पे सब डिमांड दिखेगी नहीं, दिखना ही बंद हो जाएगी। हर जगह आपको वही सप्लाई सप्लाई सप्लाई, देखिए कितना बेहतर आपको दिखता है ये प्राइस एक्शन कि सेलर की तरफ कैसे कन्वर्जन होता है। प्राइस अपने हाई के पास क्लोजिंग के टाइम पे चढ़ के बंद हो रहा है और अचानक से प्राइस ये एक बार रेजिस्टेंस रेंज को ब्रेक करता है। अब सोचिए, एक रेजिस्टेंस एरिया के जब आप इस तरीके के न्यूज़पेपर्स में इस तरीके का न्यूज़ पढ़ते हैं कि इंडेक्स ने, बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिए, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेशन करने आते। उनको पता ही नहीं है कि ये उन्हीं के लिए ट्रैपिंग था, उन्हीं के लिए जाल बुना गया था, उन्हीं को ये बाइंग कराया गया। अब प्राइस एक हफ्ते तक सिर्फ रिटेलर्स को खरीदारी कराता रहा, ठीक है। और ऐसे टाइम पे जाकर इसीलिए हमारे ट्रेडर्स ने इस वीक अपने स्विंग के लिए हम लोगों ने बहुत सारे शेयर्स बाई करते हैं। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने IDFC फर्स्ट बैंक बाई किया था, BPCL बाई किया था, कई सारे शेयर्स हम लोगों ने लाइन से बाई किए थे, ठीक है। HDFC बैंक बाई किया था, कोटक बाई किया था, उसी टाइम पे इन्फोसिस की बाइंग हुई थी, ठीक है। तो ये जो हमारी एक्यूमुलेशन हुआ ना, उसकी प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने स्विंग की इसी रेंज में की, जब ये हाई लग रहे थे उसी टाइम पे की। अब स्विंग के लिए दोबारा हम लोग अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है। 15, 20, 25, 30 ट्रेडिंग सेशन के लिए दोबारा से बाइंग करेंगे।
जब भी डिप मिल रहा है। अभी ये डिप की शुरुआत हो गई, कल के सेशन में आपने देखा 3-3, 4-4% सारे शेयर्स करेक्ट हुए। अभी रिसेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मोमेंटम आपने देखा कि प्राइस एक अच्छा खासा हाई लगाकर वहां से रिकवरी करके अब ये बॉटम की तरफ बढ़ रहा है। हम लोगों ने बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर किया, 57-58 के आसपास की बाइंग थी और हम लोग टॉप पे 67-68 के पास अपनी क्लोजिंग करके एग्जिट करके निकल के आए। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रेड प्लान वो प्राइस ही हमको बता देता है। एक बार अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से करने लगे, प्राइस को देखने बेहतर तरीके से लगे, तो कभी कोई तकलीफ आनी नहीं है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का ये प्राइस सिमिलर बिहेवियर है, कुछ अलग नहीं, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम का जो कंसोलिडेशन हुआ, जो प्राइस ये सस्टेन किया इस वीक, तो इस वीक में क्या हुआ, प्राइस की मेजर कैंडल्स OHLC में से 3 एस्पेक्ट ऐसे हैं जो प्रीवियस कैंडल को टच नहीं करते। 3 एस्पेक्ट कौन कौन से? ओपन और क्लोज और हाई। सिर्फ लो जो है वो प्रीवियस कैंडल को टच करता है। ऐसी कैंडल्स के हाई ब्रेक होने पे मोमेंटम एग्रेसिव होगा, लो ब्रेक होने पर भी मोमेंटम एग्रेसिव होगा। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी इसी कैंडल का ये जो लो है यही हमारे लिए, और इसी कैंडल का यही हमारे लिए जरूरी है। और जब तक प्राइस इस रेंज में, इसको हम सेलर रेंज बोलेंगे वीकली बेसिस पे। अगर प्राइस को ये हाई ब्रेक करना है, अच्छे से ब्रेक करना है, तो मैं आपको बोलूं कि इस तरीके के ब्रेकआउट भी कभी कभी होते हैं कि प्राइस रेजिस्टेंस को बहुत दूर से इस तरीके से डिमांड उठा के ब्रेक करेगा, लेकिन सप्लाई को वो न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे टाइम वाइज कंसोलिडेशन कर देता है, टाइम वाइज करेक्शन जिसको हम बोलते हैं, कि प्राइस अब 2-3 हफ्ते ये लो ब्रेक होगा और दोबारा अंदर आके क्लोज करेगा। क्लोजिंग इसके नीचे वीकली नहीं होने देगा। इंट्राडे में वो हमको मोमेंटम मिल भी जाएगा, उसके बाद प्राइस रिकवरी करके दोबारा अंदर क्लोज करेगा। अगर ऐसे 2-3 हफ्ते आपको मिल गए कि जिनकी क्लोजिंग इस 54,200 के लो के अबव हुई, तो समझ लीजिएगा ये हाई ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज बहुत हायर हो जाएंगी। ठीक है, और अगर कोई डिस्काउंट सेशन आना है तो प्राइस ये लो ब्रेक करेगा और ये रिटेस्ट करने जाएगा। सबसे पहले 51,700 51,800 की रेंज के रिटेस्ट होंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से एक ओवरव्यू मिल गया होगा दोनों इंडेक्स का, कि हम किस टेरिटरी को ट्रेड कर रहे हैं और कौन से ट्रेड प्लान के साथ आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसी टेरिटरी को ट्रेड कर रहे हैं जो मेक और ब्रेक लेवल है, और रिट्रेसमेंट और रिवर्सल की तरफ मोमेंटम हमको मिलेगा। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा मंडे के बाद के सारे सेशंस में कि ये रिवर्सल है या रिट्रेसमेंट। तो वो प्राइस के इंट्राडे बिहेवियर से आपको, उस इंट्राडे पैटर्न से पता चलेगा। इस सीरीज को अगर आप पसंद करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आपका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीडबैक है उसको जरूर लिखिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपना डीमैट हमारी अंडर फ्रेंचाइज ओपन करना चाहें तो उसके लिए ये धन का डीमैट हम यूज कर रहे हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद।